आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और सबसे पहले तो आप सबको आज जिस तरह से आप सबको पता है कि जुम्मा है, जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से। और आई एम श्योर आप सबका दिन आज बिज़ी रहा होगा, जुम्मा पड़ा और जुम्मे के साथ साथ आपको पता है कुछ लोगों के हाफ डे होते हैं और कुछ लोग खाना डिनर और सारी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो जाता है आज। तो खूब सारी मज़ेदार सी खानों की रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है, बट हमारी रेसिपीज़ ट्राई करना ना भूलिएगा। आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का हमारा शो, जिसमें हम मज़ेदार सी आप लोगों को रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं और इसके अलावा रेमेडीज़ बताते हैं, जो कि तमाम हर तरह की बीमारियों की रेमेडीज़ हमारे नेचुरोपैथ हकीम डॉक्टर शाह नज़ीर साहब और उम्मे राहिल जो हमारे साथ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा इन सारी चीज़ों के अलावा आप मुझसे हमसे लाइव बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और अगर किसी भी तरह का सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हमारी फैमिली को जो शेफ़ ज्वाइन करेंगी, ठीक है जी, उनके बारे में हम बताते चलें। मगर उससे पहले मैं आप सबको फिर हमेशा से जिस तरह से मैं बताता आया हूँ कि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और आ सकते हैं, क्योंकि बिकॉज कि ये आज एंटरटेनमेंट आपका अपना चैनल है और ये आज का तड़का आपका अपना शो है। तो हमारा एम यही है कि हम हर उस शख्स को हम उस हर टैलेंट को आपके सामने लेकर आएँ जो मार्केट के अंदर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सर्व कर रहा है, ठीक है, जो अपने घरों से काम कर रहे हैं, जो अपने घर को सर्व कर रहे हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उन्होंने अपने घर को संभाला हुआ है, अपने काम को संभाला हुआ है। तो वो सारी चीज़ों की अगर बात करें तो इसी तरह से आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ठीक है जी, वो व्लॉगर भी हैं, सही है, ब्लॉगर भी हैं और शेफ़ भी हैं और प्लस टीचर भी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी शेफ़ रुबाब। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने जाने में इधर? नहीं, नॉट एट ऑल। बिल्कुल सब सही रहा। अच्छा रुबाब, कैसे स्टार्ट किया करियर? इट्स एक्चुअली रबाब। रबाब? यस। अच्छा, रबाब कैसे स्टार्ट किया करियर? एक्चुअली आई हैड बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। काफ़ी टाइम से मैं टीचिंग कर रही थी, तो मुझे शौक था, पैशन था। टीचिंग कहाँ कर रहे थे? स्कूल में। स्कूल में? जी, एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं। ठीक है। तो मुझे शौक था बहुत खाना बनाने का, ठीक है। और मेरा पैशन था, काफ़ी अच्छी कुक भी रही हूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट शुड आई चूज एज अ प्रोफेशनल थिंग्स। सो आई चोज इट एज अ प्रोफेशन, आई चोज इट एज अ करियर। दैन मैंने एडमिशन लिया गौथम में, मैंने वहाँ से पूरा डिप्लोमा किया एंड हियर आई एम। अच्छा, डिप्लोमा 9 मंथ और 12 मंथ? 5 years। 1.5 Yes। मतलब 1.5 साल का, 1.5 साल 18 almost। मंथ का जो कोर्स होता है वो इन्होंने किया, जी। जिसमें से 6 मंथ इंटर्नशिप होती है। इसके अलावा इंटर्नशिप, इसके अलावा ऑलमोस्ट 2 साल का। ऑलमोस्ट 2 साल जी। का। तो 18 मंथ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल होता है जी, और 6 मंथ आपका इंटर्नशिप इंटर्नशिप होता है। तो इंटर्नशिप की आपने? जी, साथ चल रही है वो। चल रही है। Exactly। क्या बात है। तो इससे पहले आपने टीचिंग की और व्लॉगिंग की। जी। सही है। व्लॉगिंग में क्या किया आपने? किस जगह को कवर किया और क्या किया? एक्चुअली व्लॉगिंग को मैं इतना टाइम दे नहीं पाई जितना हो सका। बस मैं अपनी फैमिली में ही व्लॉग्स बनाती रही हूँ, और मैं से पहले 2-4 शोज़ कर चुकी हूँ, उनके व्लॉग्स हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम दे नहीं पाई। बट नाउ अब इंशाल्लाह विद दिस प्रोफेशन आई विल गो विद द व्लॉगिंग आल्सो। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप छा जाएं और पाकिस्तान के जो है ना बेस्ट शेफ्स में और बेस्ट व्लॉगर्स में से आपका नाम हो। अच्छा, जब आप करियर में आप इन हुए तो आपने क्या सोचकर मतलब आपने स्टेप इन किया? एक्चुअली मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है ये फील्ड। मैं बहुत क्रिएटिव हूँ और मुझे लगता है कि इस फील्ड में बहुत कुछ मैं कर सकती हूँ आगे। क्रिएशन, न्यू रेसिपीज इन्वेंट कर सकती हूँ, और मैं करती आ रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं न्यू रेसिपीज़ को चेंज कर देती हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि आई कैन बी मोर क्रिएटिव इन दिस फील्ड। तो दैट्स वाई मुझे लगा कि इस फील्ड में मेरा जब इंडस्ट्री में आने से पहले घर में कुछ क्रिएट किया? हाँ, एक्चुअली एक दाल की रेसिपी होती है। मैंने एक बहुत सारी हैं वैसे तो, बट दिस वन इज़ द माई फेवरेट वन। एक दाल जो होती है ब्लैक वाली, मलका दाल,
वो हर कोई अच्छी नहीं बना पाता। उसको मैंने काफ़ी क्रिएट किया, कुछ चेंजेस किए, तो अब जब मैं बनाती हूँ तो हर कोई बहुत पसंद करता है। क्या बात है, चेंजेस इन अ सेंस इन पाकिस्तानी वे और मैंने उसको उसमें थोड़ा सा कुछ- देसी स्टाइल का तड़का दिया, इमली ऐड की, इसमें मैंने मसाले ऐड किए, उसको पहले भूना, उसकी भुनाई वगैरह ऐड की। तो इस तरह जब मैं इसको बनाना शुरू किया तो सबको बहुत पसंद आई। तो अब हर कोई रेसिपी लेके फॉलो कर रहा होता है। फॉलो कर रहा होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो इंडस्ट्री में जब ज्वाइन किया, ठीक है, तो इंडस्ट्री के अंदर ही ये सारी चीज़ें इन्वेंट जो आप कर रही हैं, अब रेसिपीज प्लान कर रही हैं या क्रिएशन माइंड में आ रही हैं आपके, तो ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद आया है या उससे पहले से था? इन्वेंशंस तो पहले से थी, रेसिपीज़ तो पहले से ही करी थी, लेकिन इंस्टीट्यूट ने बहुत कुछ सिखाया है। प्लस मेरी जो मेंटोर हैं शेफ़ मुश्कबार, जिनको आप जानते हैं, शेफ़ बेनिश के नाम से, उनसे बहुत कुछ सीखा। शी हैज़ बिन रियली गुड विद मी, बहुत कुछ सिखाया। फैसल ने भी सिखाया। शेफ़ फैसल हमारे साथ होते हैं, हमारे पास शेफ़ नौफिल हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, तो काफ़ी सारे शेफ़ के अंडर हमने काम किया। तो बहुत कुछ हमने गौतम से लर्न किया। फूड सेफ्टी हमने लर्न की, क्योंकि वहाँ पे हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है। एग्जैक्टली आपने किस तरीके से लेके चलना है, खाना तो हर कोई बना लेता है, बट यू हैव टू टेक केयर द डिकोरम। तो वो हम सब चीज़ें गौतम से सीख कर आए हैं। सो बहुत प्रोफेशनल लेवल पे जाके हम लोगों ने चीज़ें सीखी हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, बड़ा अच्छा चल रहा है भाई ये तो। जिस तरह से रबाब, राइट, यस, रबाब जिस तरह से बता रही हैं हसब के बारे में और सारी चीज़ें जो इनके टीचर्स हैं जिस तरह से सिखा रहे, अच्छी बात है कि हम हमारे कल्चर के अंदर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों को कलिनरी हॉस्पिटैलिटी के बारे में अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं और अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं कि ये आगे जाकर ज़िंदगी में लाइफ में कुछ कर सकें। तो वैसे अगर हम इन सारी चीज़ों से हटें तो कुकिंग कब स्टार्ट की? शादी के बाद। शादी के बाद? यार ये खवातीन का क्या है, शादी के बाद क्यों करती हैं? एक्चुअली मैं शादी से पहले जॉब कर रही थी, तो अम्मी जो थी वो सब चीज़ों का ख्याल करती थी। खाना, हाँ, रोटी वगैरह हमसे बनवा लेती थी वो। अच्छा, रोटी गोल रोटी, हाँ, रोटी चाय ये सब काम हमसे, जो छोटे बच्चों वाले काम होते हैं ना वो हमसे करते थे। तो रोटी गोल लो, यहाँ पे तो शादीशुदा बच्चों वाली हमारी जितनी भी बहनें आई हैं उन वो कहती हैं हमसे गोल रोटी नहीं बनती। एक्चुअली बहुत पहले से ना अम्मी रोटी बनवा रही हैं हम लोगों से, मेरी सिस्टर से और मुझसे, तो रोटी तो गोल बनाना आ गई परफेक्टली। पर खाना मैंने शादी के बाद फर्स्ट टाइम, मतलब इनफैक्ट मैंने जो पहली चीज़ बनाई वो ऑमलेट था, एंड आई डिडंट इवन नो कि ऑमलेट कैसे बनता है। तो आई कॉल माय मदर एंड आस्क्ड कि कैसे बनता है, क्योंकि ये जो था ना ये बड़ा सीन था भाई, अंडा भी नहीं बनाना था, ऑमलेट मतलब यार नेवर, मैंने कभी नहीं बनाया। चाय रोटी बस ये तक था। देन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हर कोई कर सकता है तो व्हाई आई शुडंट। तो देन फिर मैंने लर्न करना शुरू किया अम्मी से पूछ के। तो किस शादी के बाद, तो मतलब 22 साल की उम्र? आई वाज 25 then। 25, हाँ, तो 25 में मतलब आप समझे कि रबाब को ऑमलेट बनाना नहीं आता। मतलब यार ये सोचने की बात है। नहीं, इसका रीज़न है बिकॉज ऑब्वियसली आप काम कर रहे होते हो तो यू बिन बिजी, इसलिए नहीं टाइम निकाल पाते इन सब चीज़ों की। जब सर पे पड़ती है फिर पाकिस्तानी ख़वातीन करती हैं। तो सबसे पहले ऑमलेट बनाया, फिर पाकिस्तानी करीज में क्या बनाया? मैंने फ़िश बनाई थी, कढ़ाई बनाई। फ़िश तो थोड़ी सी डिज़ास्टर हो गई थी क्योंकि बनी बहुत अच्छी थी, आखिर में मुझे नहीं पता था, मैंने पानी डाल दिया उसमें तो थोड़ी सी ख़राब हो गई। बट ये कि उसके बाद फिर आई स्टार्टेड कुकिंग वेल, पूछ के बहुत। फिर मुझे शौक था। फिर मम्मा मेंटोर रही उस वक्त? हाँ, उस टाइम तो वो ही रही और फ़ोन पे गाइड करती रहती थी। जब घर जाती थी तो कहती थी मेरे सामने बनाओ, मैं देखूँ तुम क्या करती हो। तो मीडिया से सीखा या नहीं? हाँ, मीडिया से बहुत कुछ लर्न किया। यूट्यूब इज़ द वेरी गुड सोर्स टू लर्न, उससे बहुत कुछ सीखा क्योंकि उसमें रेसिपीज आपके सामने चल रही होती हैं लाइव। बाकी कौथम से बहुत कुछ सीखा है, तो इसी तरह चल के। कौथम वालों ने पैसे तो नहीं दिए आके बोलने का कौथम को? नहीं, पैसे नहीं दिए। हैं? मुझे लग ऐसे ही रहा कि अब देंगे अब देंगे हैं, वो लगा देंगे द वन एंड ओनली रबाब शेफ। हाँ, हो सकता ऐसे ही हो सकता है, ऐसी हो। हाँ, वो हमारे साबिर साहब हैं और उसाद जो हैं, ये दोनों हेड कर रहे हैं इस वक्त और बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो खैर रबाब आज क्या सिखा रही हैं बनाना? आज मैं कुछ स्पेशल सिखा रही हूँ। कीमा तो हर कोई रेसिपी फॉलो करता है, तो हम थोड़ा सा कराची स्टाइल का फ्राई कीमा बना रहे हैं एंड कैरमल खीर बना रहे हैं। कैरमल खीर जी, ओह माय गॉड। और हम मिंट मार्गरीटा बना रहे हैं। मिंट मार्गरीटा बना रहे हैं। कैरमल खीर इज़ डिफरेंट बिकॉज के खीर खाइए, रबड़ी खीर खाइए, बादामी खीर खाइए और पता नहीं कौन कौन सी, मगर मलाई खीर और खीर के अंदर फिर पतली खीर, गाढ़ी खीर, मतलब होता है ना कंसिस्टेंसी, डिफरेंट कंसिस्टेंसी की खीर खाएंगे।
मगर आज कैरामल खीर, अच्छा इवन कि हम 2004 जब हम होटल में थे तो हमने क्रंच खीर भी बनाई थी। अच्छा। मतलब उसमें शुगर को हमने मेल्ट करके और उसको फैलाकर क्रंच करके वॉलनट नट्स के साथ, और वो फिर जब खीर ठंडी हो गई तो उसमें उसको फोल्ड करके हमने फिल करके और फिर उसके ऊपर क्रीम ब्रूले की तरह शुगर टॉच करके हमने उसको सर्व किया था। अच्छा। तो वो हमने एक रेसिपी 2004, वो तो बहुत पुरानी बात है, तो आज से 20 साल पहले तो हमने वो बनाई थी। खैर, तो आज जो आपके मुंह से जब मैंने ये सुने लफ्ज़ के कैरामल खीर, तो मुझे अपना टाइम याद आया। मगर कैरामल मतलब फ्लेवर उसमें कैरामल होगा। हाँ, काइंड ऑफ। हाँ कैरमल हम एक्चुअली शुगर को कैरमलाइज करेंगे, हाँ, देन विल एड इट इन द मिल्क। मिल्क है ना, मिल्क, फिर उसके बाद उसको रिड्यूस करेंगे तो फिर उसको हीट को डेवलप करेंगे, हाँ। देन रिड्यूस होगा वाटर, देन तो वो फिर उसमें मर्ज हो जाएंगे वो फ्लेवर्स, वो Exactly, शुगर के और yes. वो सारी चीज़ें। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो घर में अप्रिसिएशन मिलती है जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन किया आपने? शुरू में तो काफ़ी रफ था। माय हस्बैंड वाज टोटली अगेंस्ट। हाँ। उन्होंने कहा कि तुम टाइम, और क्योंकि आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन अ स्कूल, तो उनका तुम टाइम वेस्ट करोगी जाके, फिर तुम स्कूल से आती हो तकी, देन यू गो टू देयर, तो उनको लगा कि नहीं हो ओह पाएगा। अच्छा, स्कूल अभी कंटिन्यू है? एग्जैक्टली, मेरा चल रहा है स्कूल, साथ साथ मॉर्निंग में स्कूल है और क्लासेस शाम में हुआ टफ टाइम हो जाता होगा, फिर उसके बहुत। बाद क्लासेस, फिर उसके बाद घर और सारी चीज़ें कैसे हैंडल कर रहे हैं? बस अल्लाह ने करा दिया, हो गया। बट ये कि शुरू में बहुत मुश्किल लगा क्लासेस अटेंड करना, बट ये कि हो जाता, क्योंकि क्लासेस थोड़ी सी वीक में ट्वाइस अ वीक हुआ करती थी, शाम में होती थी, सो आई वाज एबल टू मैनेज। लेकिन ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती चली गई, बस खुद ही ऑर्गेनाइज हो गया। खैर जी, रबाब के साथ हम मौजूद हैं आज इंटरटेनमेंट पर। आज का तड़का आप शो हमारा देख रहे हैं, मज़ेदार सी रेसिपीज रबाब बनाने वाली है। तो शेफ, कीमा इसमें क्या क्या शामिल हो रहा है, पहले तो ये बताएं। अच्छा, इसमें हम पहले जो है मसालों को ड्राई रोस्ट करने वाले हैं। ड्राई रोस्ट मतलब भून लेंगे? हाँ, है हल्का ना? सा भून के हल्का सा उसको तवे के prevent- ऊपर फ्राइंग पैन के अंदर भून लेंगे, ताकि वो जो ओरिजिनल फ्लेवर्स होते हैं ना, वो जी, उसके बाहर आ जाए, वो इन्हांस हो जाए जी। सो इसमें हम पहले डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून चने। चना ये भुने ठीक हुए है। नहीं हैं, इनको हम भूनेंगे। सही है, देन इसमें जा रहे हैं 2 टेबलस्पून काली जो है मिर्च। काली मिर्च, सही है, तकरीबन 4 से 5 लौंग, सही है, 2 टीस्पून जो है इसमें सूखा धनिया, सही है, अराउंड 10 इसमें ये बटन चिलीज, सही है, और 2 लाल- के लाल करीब मिर्च साबुत। लाल मिर्च साबुत, 2 बड़ी इलायची, हाँ बड़ी जायफल जावित्री के पीसेस, हाँ। और ये 2 इसमें जा रहे हैं दालचीनी के पीसेस। ठीक है, और इलायची भी नजर आ रही है? इलायची तकरीबन 5 से 6। 5 से 6 अदद। तो ये टोटल इसके इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस हैं। जी। इसमें जीरा कब डलेगा? जीरा हम रोस्ट करते हुए डालेंगे। रोस्ट करते हुए डालेंगे। तो स्टार्ट करें? जी। ये मैं आपको पैन दे देता हूँ, ठीक है। ये भी गरम है और ये भी गरम है, दोनों गरम है, कुछ किसी में भी आप कर सकते हैं। तो अब घर में अप्रिसिएशन मिलती होगी जब खाने मज़ेदार बनते होंगे, तो हस्बैंड तो खुश होते होंगे बनते हुए? हस्बैंड भी खुश होते हैं और घर वाले भी, और मेरी सिस्टर आती है मुल्तान से, तो वो तो बहुत ही खुश होती है, हाँ? सोच के रखती है अच्छा, ये बनाना बहन ये जब बनाना। मुल्तान से, अच्छा वैसे आप बिलोंग मुल्तान से करते हैं? ना, आई बिलोंग फ्रॉम कराची, कराची। शी लिव्स नाउ इन मुल्तान। अच्छा ओके, तो अब तो वो मुल्तान फ्लेवर्स हो गए होंगे उनके? नहीं हुए, नहीं हुए शी अभी? मिसेस द कराची फ्लेवर्स। अच्छा, उसको बहुत याद आते हैं कराची के फ्लेवर। मुल्तान के यार वो चाप कहते हैं, इतने मशहूर है, हमने खाए, यकीन करें, कोई बहुत ही कोई जो है ना, मतलब लेकिन कराची वालों को ना जो मज़ा कराची के फ्लेवर्स है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। वो कहीं नहीं मिल कहीं सकता नहीं ना, ये बात फैक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, कराची का जायका कराची का ही है। मगर ये बात अलग है कि लाहौर के कुछ एरियाज ऐसे हैं, अनारकली हो गया। हाँ, जैसे लाहौर के कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनकी अगर हम बात करें तो उनके जायके जो है ना, क्या बात है। हाँ, जैसे वहाँ की मटन कढ़ाई हो गई मटन बहुत कढ़ाई, अच्छी, हाँ, फिश, लाहौरी फिश। लाहौरी फिश। लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल में जो चीज़ें कराची में मिलती हैं, निहारी जैसे हमारी बड़ी अच्छी टेस्ट में होती है, हाँ। वैसे कहीं नहीं मिलती। वो ऑब्वियसली जैसे बिरयानी हो गई, निहारी बिरयानी, हो गई, पुलाव मिलता है। हाँ, तो वो मैं गई थी मरी, तो मैं ढूंढती रह गई, मुझे कराची का कोई खाना नहीं मिल रहा था। निहारी मिली थी एक, वहाँ मोहम्मदी निहारी शायद है, इट वाज बेटर। बाकी सारे खाने बस वो ऐसे ही थे, पुलाव टाइप। मगर यार मैं एक बात बताऊं, देखिए हम अपने ब्रांड की तारीफ नहीं करते, मगर हमारा जो ब्रांड है लाहौर में TLT, अच्छा। उसका जो खाना है, अच्छा, इवन दानिश भाई, असद भाई, हम सब ने खाया हुआ है, और यकीन करें कि इस कदर बेहतरीन खाना है। हाइजेनिकली अगर देखा जाए तो भी बेस्ट है, ठीक है। टेस्ट वाइज देखा जाए तो भी बेस्ट है, एम्बियंस वाइज देखा जाए तो रेस्टोरेंट तो भी बेस्ट है। आपका रेस्टोरेंट? मतलब वो हमारा ही ब्रांड है।
इंशाल्लाह visit। तो वो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पंजाब जब आप जाएं इंशाल्लाह। तो आपको मिलेगा। बट ये रेसिपी कब आपने सीखी और किससे सीखी? ये हमने ड्यूरिंग द क्लासेस सीखी थी, फिर इसको थोड़ा सा चेंजेस किए, तो अब इसको मैं अपने हिसाब से बनाती अपने हिसाब से बनाते हैं। तो अच्छा, घर में अब फरमाइशों का सिलसिला कैसा है, मतलब पीक पर है या? हूँ। एक्चुअली मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ही इज 9, उसकी फरमाइश होती है अल्फ्रेडो पास्ता, लजानिया, ये सारी और चीज़ें। असल में बर्गर थिंग्स ना, यू नो, बच्चे जो है ना आजकल बर्गर्स यस बच्चे जो है ना आजकल, क्योंकि अब माँ बाप बेचारे क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर खाने दिखते ही यही हैं, एग्जैक्टली। चाहिए तो वो फरमाइश भी वही करते हैं। बर्गर्स हो गए, सैंडविचेस हो गए, पास्ताज हो गए, पिज्ज़ा हो गए, Macaronis। अब हाँ मैक्रोनी। इवन के जंक फूड बच्चों के लिए अच्छा, ऐसा नहीं है कि ना खिलाएं, हाँ वंस इन अ ब्लू मून खिलाएं, ठीक है। वेजिटेबल्स का इंटेक बच्चों में हैबिट डालें, आदत डालें बच्चों को कि वेजिटेबल्स का इंटेक अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। नहीं तो आने मुर्गी खिला खिला के जो है ना हमने फार्मिंग, ठीक है, बच्चों को ये मोटा लंबा चौड़ा तो कर दिया है, वो इंजेक्शन उनको लगते हैं मुर्गियों को, ठीक है, और वो सारा। अच्छा, मुर्गी के पंजे हम जो कहते हैं ना कि बीमार हो, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, सीना जाम हो रहा है, यखनी पी तो लो। यखनी पी लो पंजों की, बिल्कुल। ठीक है। वो होता है क्या है, जो इंजेक्शन जो मुर्गी को लगता है ना, वो सारा जाके जो है ना उसके पैरों में जमा होता है। अच्छा। ये वो पावर, क्योंकि सबसे रनिंग चीज़ वही है ना उसकी, मुर्गी उसी की पे वो थाई, बेस करते हैं। ठीक है। तो उसको जब आप कुक करते हैं तो वो सारे के सारे फ्लेवर्स, वो सारे जो मतलब समझ रहे हैं, बुराई। वो सारी चीज़ें निकल के जो है ना पानी के अंदर आता है और पानी से आप में चला जाता है, और आप वो पीते ही जो है ना आप बोलते हो कि यार मैं तो बिल्कुल जो है ना वो एकदम बंदा अलर्ट फील करता है ना, एनर्जी फील करता है, बिकॉज के उसमें सारे एस्टेरॉइड के जो इंजेक्शंस लगते हैं आप लोगों को, आप देखें अगर तो 60 दिन में आप घर में मुर्गी पालें, सही है, चूजा लाएं, सही है, नया बेबी, 60 दिन में अगर वो बड़ा हो जाए इतना नहीं होता जितना मैंने ये देखा रख के। आप हुआ है होता है यहाँ पे, बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं। हम तो देसी ही रख चुके हैं घर में, तो भी इतने दिनों के बाद भी वो इतने से ही थे। तो फिर इधर 6 हफ्ते और 8 हफ्ते में मुर्गी तैयार हो जाती है, सही वैसे है, और वो मुर्गे मार्केट में बिकने, तो कैसे पॉसिबल है? आर्टिफिशियल। ठीक है, तो वो अगेन सारा फार्मिंग गेम है और सारा ये चीज़ें, तो बच्चों को, खैर ये तो अलग हम टॉपिक पे चले गए। बच्चों को बर्गर आप बना के फिर खिलाती हैं, और नहीं बर्गर्स पास्ता। इतना नहीं, लेकिन पास्ता, अल्फ्रेडो, लेजानिया हो गया, मैक्रोनी, इस तरह की, ये कीमा बहुत पसंद है उनको, हाँ। तो ये वाली चीज़ें फरमाइश तो होती हस्बैंड हैं। क्या कहते हैं? हस्बैंड माय हस्बैंड इज ओनली दाल लवर, उनको बस अच्छा। दाल, तरह तरह की दाल खिलाएं आप, बहुत खुश रहेंगे वो। अच्छा, दाल लवर है वो हाँ, basically। क्योंकि जिम पर्सन है तो उनको होता है कि दाल ज़रूर, प्रोटीन होना चाहिए, अच्छा, बिल्डर है काइंड ऑफ। यार। हमारा उनको बोले किसी तरह से कि ना उनसे पूछ के मुझे बताइएगा कि पेट अंदर करना है किसी तरह से ना, मैं मतलब पैक चाहिए, 1 पैक से जो है ना 6 पैक चाहिए। दानिश भाई और हमारा जो है ना वो 1 पैक बना हुआ है, चलें ठीक क्या करें इसका, उससे पूछिएगा, ठीक है। ठीक है। तो वो डाइट वाइट फिर फॉलो करते होंगे प्रॉपर? जी एग्जैक्टली, वो एग्स वगैरह और रोटी नहीं खाते, ब्राउन ब्रेड हो गई, इस तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं। तो आप लोगों को इंस्टीट्यूट के अंदर न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज भी बताए जाते हैं? जी, हमने फूड सेफ्टी लेवल्स भी किए हुए हैं, और उसके अलावा हमारा लेवल 2 तक कंप्लीट हुआ हुआ है। अच्छा। उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसके अलावा थ्योरी हम लोगों ने की है, थ्योरी में काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है कि किस तरह से लेके चलना है सारी चीज़ों को। तो किस तरह से एक अगर इंसान की, जब आप लोगों ने जो एजुकेशन ली, पढ़ाई की आप लोगों ने माशाल्लाह से, तो किस तरह से एक शख्स को कितने कैलोरीज पूरे दिन के अंदर कंज्यूम करना चाहिए? तो डिपेंड करता है कि अगर जिम पर्सन है या जो भी, उस पर डिपेंड करता एक है कि वो नॉर्मल क्या- इंसान की अगर बात करें, I think for 300 to 400। हाँ, एक टाइम के अंदर, और पूरे अगर होल डे पे डिवाइड कर दें, उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो आई गेस 1200 कर 1200 to 1000 to 1300। 1200। तो 1300 के अंदर आपको कुछ आइडिया है कि कार्ब कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए? पोर्शन साइज पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप एक प्लेट के हिसाब से बात करो तो उसमें एक पोर्शन कार्ब होना चाहिए, एक पोर्शन प्रोटीन होना चाहिए। इस तरह पोर्शन से आप अगर मील लोगे तो आपका वेट भी गेन नहीं होगा, और आप प्रॉपर तरीके से अपने फुलफिल भी कर सकोगे। सही। तो मतलब आपका कहने का ये है कि आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि बच्चों, जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, उनका खाना जो है वो पोर्शंस में डिवाइड हो। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा इनफैक्ट जो लास्ट प्रैक्टिकल हुआ था, फाइनल प्रैक्टिकल जो था, उसमें भी हम लोगों ने पोर्शंस में ही सर्व किया था, तो वो इतना था कि
एक चीज़ के बाद आप दूसरी चीज़ भी खा सकते हो, खा सकते हैं। पोर्शंस तो वो मील्स में आप लोगों एग्जैक्टली ने कोर्सेज थे, three इट course, वाज four 10 course, कोर्स थे वो 10 कोर्स। जी, हमारा फाइनल प्रैक्टिकल 10 कोर्सेज का था और मुझे क्यों नहीं बुलाया? इट वाज अ वेरी गुड वन। हाँ, मुझे क्यों नहीं बुलाया? 10 Next- कोर्स next मील class सर्व में। किया आपने और मैं वो शायद और इनसे जो है ना फाइट करने वाला हूं। मतलब ये क्या सीन है? तो मतलब इसको अब क्या करना है? इसको हमें ग्राइंड करना है। पहले ठंडा करेंगे या डायरेक्ट? नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे? जी। मैं आपको स्मेल आ रही है आपको? हाँ, बहुत ज़बरदस्त खुशबू जो है इस वक्त इसमें से आ रही है। तो मेरे ख्याल से वो जो है ना बहुत क्योंकि स्पाइसेस इसमें जो ऐड हुए हुए हैं वो, और जब ये भुने जाएंगे तो क्या ही बात होगी इसकी। वाह, डन। अब इसको मैं पाउडर कर दूँ ना? जी, राइट। इसमें हम इसको हाँ। ऐड कर सकते हैं। हाँ, जाके। मैं इसमें ये भी ऐड कर देता हूँ आपका, ठीक है। और ये आ गया इधर, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो रहा है वहाँ पर? इसके बाद कीमे हमें के इसकी साथ? मैरिनेशन करनी है कीमे की। रबाब इसको पूरा पाउडर करना है? जी, इसको पाउडर करना है। वाह। तो व्यूअर्स, आप सब ये मज़ेदार सी रेसिपी रबाब की देख रहे हैं इस वक्त जो हम बना रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरह से हमने इसको क्रश कर लिया, ठीक है जी। और साथ में रबाब बना रही है कीमा, और कीमे के अंदर जो अब स्पाइसेस ऐड हो रहे हैं उसके अंदर मेरे ख्याल से हल्दी, लाल मिर्च जी। का पाउडर नमक और नमक और उसके अलावा ये धनिया पाउडर। धनिया पाउडर, ठीक है जी। रबाब ने जो स्पाइस मुझे दिया था ना, कहाँ गया वो इसमें चला गया। चला गया। ओहो, उसका जो अरोमा था, इतना कोई ज़बरदस्त अरोमा, इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू कि वाह क्या बात है। तो शेफ़, आपने जो लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर इसमें ऐड किया, और क्या ऐड किया? उसके अलावा जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड किए थे वो सारे मसाले चले गए हैं इसके सही है। अंदर। दही गई है इसमें तकरीबन 1 पाव। सही है। तली हुई प्याज ऑप्शनल है, आप चाहें तो प्याज फ्राई भी कर सकते हैं फ्रेशली अपना भी या blend फिर कर मैं सकते इसको प्रेफर करती हूँ। तली हुई प्याज तकरीबन 4 टेबलस्पून डाली है मैंने इसमें, और उसके अलावा बस इसको मिक्स करके देन विल हैं। बस जान add it बिस्मिल्लाह in. करें, फिर किस तरह से होगा। अच्छा, कलर देखें तो मेरे ख्याल से, अच्छा बीफ चाहे वो चिकन मीट जो है, बीफ या चिकन या व्हील जो भी आपने यूज़ करना आप यूज़ हाँ, कर सकते वो डिपेंड करता है। अगर आप जल्दी चाहना चाह रहे हैं तो फिर आप चिकन यूज़ कर लें, चिकन यूज़ क्योंकि कर लें। बीफ थोड़ा टाइम लगाता है। हैं, ठीक है। तो उसको अच्छा, मैरिनेट इसको मैरिनेट करके रेस्ट देने वाला सीन है या नहीं? होता है, आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा रखना पड़ता है, पर यहाँ पे हम ज़रा क्विकली कर देंगे और अगर ओवरनाइट रख दें तो तो और ज़्यादा अच्छा टेंडर ओहो बनेगा, हो। जूसी बनेगा। मतलब जो मैं इस वक्त इमेजिन जो मैं कर रहा हूँ ना, सोच रहा हूँ, क्योंकि इसमें भुने हुए चने और जो मसाले और जो फ्लेवर्स जो इसमें जनरेट होंगे ना, अगर ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखा तो अगले दिन क्या जायका आएगा इसका कि भाई वाह भाई वाह। मतलब मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, मतलब अभी सोच के पानी आ रहा है कि मैं ये, और टेंडर और जूसी हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट डे तक तो ये मतलब ओवरनाइट अगर रहेगा तो और ज़्यादा ये पकने में बिल्कुल जो है ना नरम और मुलायम बिल्कुल ना। और इसमें आप चाहें तो मीट टेंडराइजर भी ऐड कर सकते हैं या कच्चा पपीता। Even मैं भी नहीं, पपीता ऐड कर पपीता ऐड कर सकते हैं, तो उससे वो और जल्दी गल जाएगा, जल्दी proper कुक हो तरीके से। जाएगा ये, क्या बात इसको हम थोड़ी सी देर रेस्ट कर देते हैं, ठीक तब है। तक हम खीर का खीर की तरफ आ जाएंगे। यस यस, खीर। खीर तो मैं डाइट फैन हूँ खीर का। 2 दिन मतलब 2 मीठे, एक गुलाब जामुन और एक खीर। मुझे कोई बस बोले कि ये 2 मीठे खाने, अगर मैं पेट भरा हुआ भी हूँ ना तो भी मैं थोड़ा सा तो खा ही हूँ। खीर तो पाकिस्तानी ट्रेडिशन है। हाँ, तो ये 2 मीठे जो है ना, पानी कम करना है। नहीं, मैं इसको फेंक दूंगी पानी को। ये हमने बस थोड़ी सी देर के लिए चावलों को सोक किया है वाटर के अंदर। सही है। ठीक कितनी देर अंदाजन? तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट के लिए आपने चावलों को पानी में और सोख ये करना। हमने छोटे वाले टोटा चावल जो टोटा होते हैं वो चावल। लिए हैं, क्योंकि बड़े ठीक है। चावल फिर ब्लेंड ठीक से नहीं होंगे। ठीक है, डन। तो ये जो मुझे यहाँ पे जो है ना, ये कीमे के अंदर जो मसाले ऐड हुए हैं ना, ओ हो, मतलब कुछ ऐसा खुशबू जो है ना, कुछ सिमिलर
अरोमा आ रहा है कि जैसे मैंने पहले कहीं पे अच्छा, इसको आप मिक्स करेंगे तो ये और ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ओहो, पता है इसकी ये रीज़न देख क्या ले है? शेफ, नहीं, देख उसकी ले अब उसकी आप, रीज़न ये है, अब अल्लाह मेरा ताला हाथ ने लग गया नहीं, तो ये अल्लाह ताला ने मर्दों के हाथ में एक जायका रखा है ना। बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड भी जब कोई चीज़ को हल्का सा भी चमचा चला दे तो वो और इनहैंस हो जाते हैं उसके फ्लेवर। क्या बात। मगर मैं मेरा बिलीव जो है ना, मैं कहता हूँ मेरी अम्मी से अच्छा खाना, और मेरी अम्मी जो भिंडी बनाती हैं अच्छा, सबसे बेहतरीन है, मतलब इस दुनिया में सबसे बेहतरीन है। अम्मियों के हाथ का और खाना अम्मी वैसे। जो मेरे आलू और बैंगन बनाती है मिक्स करके ना, वो आलू को अलग इंडिविजुअली फ्राई करती हैं और फिर बैंगन को फ्राई करके फिर उसका एक बड़ा रूखा सा जो है ना बेस अच्छा। बनता है, तो वो बहुत ज़बरदस्त इमली के साथ वो बहुत ज़बरदस्त बनाती है। करेले बहुत अच्छा बनाती है अम्मी, ठीक है। मतलब अम्मी तो सारे खाने अच्छे बनाती है, मगर मेरी हॉट फेवरेट रेसिपी इसमें से ये, इवन के टिंडे लौकी मुझे पसंद नहीं है, मगर वंस इन अ ब्लू मून मैं खा लेता हूँ। और मेरी अम्मी जो ये जो लौकी का रायता बनता है ना, जी, कभी ट्राई किया आपने लौकी नहीं का कभी रायता? ट्राई नहीं किया। बेस्ट। और वो कुल्फे का रायता एक बनता है, हाँ, कुल्फे का साग होता है जो। कुल्फे का जो रायता होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त अम्मी बनाती है। तो अम्मी जो चीज़ें बनाती है वो सबसे बेस्ट है। और मेरी अम्मी की सबसे बेस्ट चीज़ होती है आलू के पराठे लाल चटनी के साथ। ओहो, वो मैं चाहूँ भी तो वैसे नहीं बना सकती। वैसे नहीं बन सकते। मम्मा फिर मम्मा है ना यार, ऐसे थोड़ी फिर मम्मा होती हैं वो। अच्छा, इसमें हमने राइस ऐड कर दिए, ठीक है। थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, और ये मैंने 2 पापे रस्क आप ले लें नॉर्मल है। जो मिलते हैं, वो आप ऐड कर देंगे तो उससे फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। ठीक है। अब इसको हम ब्लेंड कर देते हैं, लेट्स सी कि ये हो जाए। थोड़ा सा मिल्क और ऐड मिल्क और ऐड होगा इसमें। चीनी को कैरामलाइज करना है हमने, जी चीनी ऐड कर दूं मैं? जी, इसमें तकरीबन ओ यस। 7 तो व्यूअर्स, आप सब देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, और मैं हूं आपका होस्ट शेफ जलाल, और हमारे साथ मौजूद है शेफ रबाब, जो कि मज़ेदार सी जो है ना कैरमल खीर बना रही हैं, और कुछ कीमे की एक रेसिपी है जो कि अभी इन्होंने मैरिनेट किया है, और उसके बाद फर्दर इसके साथ क्या होना है आगे ये हम देखेंगे। चीनी हम थोड़ी सी शुरू में कम ही रखेंगे कैरमलाइज करते हुए, बिकॉज वी कैन ऐड इट लेटर। ठीक है। ज़्यादा हो जाए से बेहतर है कि आप कम डाल के। कम डालें, बाद में जब ज़्यादा अगर लगे तो चीनी को आप ऐड कर सकते हैं। जी। तो चीनी को कैरामलाइज करके इसमें मिल्क ऐड हो जाएगा, जी, exactly। या इलायची ऐड होगी? मिल्क ऐड करने के बाद हम इलायची के इलायची दाने ऐड add करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जब तक शेफ रबाब की कैरामल खीर की चीनी कैरामल हो रही है, कैरामलाइज हो रही है, और दूसरी तरफ पापा मतलब आई मीन चावल, रस्क, पापा वो पापा नहीं पापे, ठीक है, और चावल और मिल्क ब्लेंड हो रहे हैं। इनके ये इसको गलावट कीमा कहेंगे या खड़े मसाले का कीमा कहेंगे या क्या कहेंगे इसको? खड़े मसाले का इसलिए नहीं कह सकते कि मसालों को हमने ग्राइंड कर पाउडर लिया कर दिया है। सारा, तो ये बिल्कुल। गलावट भी कह सकते हैं, कराची फ्राई कीमा भी कह सकते हैं, कराची फ्राई कीमा भी जो कह मर्जी सकते आप हैं। फैंसी नाम दे सकते हैं। ठीक है। और क्या खूबसूरत कलर कीमे का तो आ गया है, साथ में आप अगर खीर का देखें तो क्या बात है, खीर का बहुत प्यारा कलर आ रहा है। बहुत खूबसूरत कलर आया। इन्होंने किया क्या कि चीनी को पैन में पहले कैरामलाइज मेल्ट किया, ठीक है। जब चीनी मेल्ट होके गोल्डन कलर ले लिया, फिर उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, फिर उसको मिक्स किया, फिर दोबारा थोड़ा सा मिल्क ऐड किया। जब उसकी कंसिस्टेंसी स्टिकी से रनी हो गई, फिर उसमें बाकी का रिमेनिंग मिल्क जो बचा था वो ऐड कर दिया। फिर उसके बाद पकाया, उसमें इलायची के सीड्स इन्होंने ऐड किए, और जो ग्राइंड किया था रस्क, पापे, चीनी कह रहा हूँ, पापे और चावल और दूध, ठीक है, वो मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दिया, और अब इसको पकाया जा रहा है ऐसे ही है जी। और इसको जितना कढ़ाएंगे उतना इसका फ्लेवर और डेवलप और उतना फ्लेवर इसका डेवलप होगा। और आई एम श्योर आज तो मतलब ईद है हमारी, और हम मज़ेदार से खाने खाएंगे, और आप लोग देखें, खा लिए आप लोग देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। आई एम सॉरी, नहीं, घर में बना सकते हैं। हाँ, बना कर आप खा सकते हैं, ये बात सही है आपकी बिल्कुल, कि आप घर पे बनाएं और खाएं, और फिर फीडबैक भी दें। और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और कॉल का लिंक इन नंबर ऑन स्क्रीन है। यूट्यूब का चैनल भी हमारा आज एंटरटेनमेंट। तो अब आप लाइफ में अब प्लान क्या है आगे, फ्यूचर प्लान क्या है? टीचिंग तो आपकी चल रही है जी, ठीक है, और साथ में आपने कोर्स भी किया, डिप्लोमा किया आपने पूरा, और 2 इयर्स का, जिसमें आप 6 मंथ इंटर्नशिप भी कर रही हैं, और साथ में पढ़ाई भी चल रही है और सारी चीज़ें। तो
क्या प्लान है आगे, फ्यूचर को किस तरह से लेके चलना है, मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना या टीचिंग में ही रहना है? टीचिंग हम हॉस्पिटैलिटी में भी टीचिंग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे तो मेरा पैशन है कुकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, तो होपफुली इसी को परस्यू करें। पर टीचिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड जॉब, रिस्पेक्टेड जॉब, तो जब तक कि वो चल रहा है चलाएंगे, देन आगे फर्दर दोनों करियर एक साथ इंशाल्लाह लेके चलेंगे। बहुत सारे बच्चों के अम्मा बाप बन जाते हैं जब टीचिंग करते हैं, तो ये हाँ, याद रखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आज हमारी क्लास का लास्ट डे था, सारे बच्चे चले गए वेकेशन पे, एंड बच्चे इतना ज़्यादा मिस करते हैं टीचर्स को जब वो चले जाते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर वो आके मिल रहे होते हैं, जो बड़ी क्लास में जाते हैं तो आके टीचर से मिल रहे होते हैं कि टीचर हम आपको याद करते ठीक हैं। है, तो जब तक ये कुक हो रहा है तो यहाँ पर आप लेमिनेट जी। जो आपने बनानी है रेसिपी, वो किस तरह से होगी? बता देते हैं। अच्छा तो मुझे बता दीजिएगा आप, अच्छा मिंट, क्या चाहिए आपको? हमने मिंट निकाले थे। मिंट, ये आ गया आपका मिंट, परफेक्ट। ओके, सो हम अब इसको, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको हम बहुत इजीली बना सकते हैं, और ये सर्विंग्स के लिए भी काफ़ी सारी आप लोगों के लिए सर्व हो जाती है। सोडा वाटर, थैंक यू। इसमें सिंपल हमने बस हाफ कप जो है मिंट ऐड करना है, और आइस भी दे देता हूँ, ठीक है। देन इसमें हमने ब्लैक सॉल्ट, काला नमक जो होता है, सही है। वो हमने तकरीबन 1, अच्छा, काला नमक बड़ा ज़बरदस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर ही लेमनेड के अलग अंदर। होता है। तो इसको हम तकरीबन हाफ टी स्पून काला नमक ऐड कर रहे हैं, सही है। और फिर थोड़ा सा मुझे नमक चाहिए होगा वहाँ से, सॉल्ट जी, आ गया, 2 सॉल्ट। पिंच ऑलमोस्ट हम सॉल्ट लेके वो ऐड कर देंगे। देन इसमें हम तकरीबन 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रहे हैं, शुगर, और देन सोडा, और ये आइस आपको जितनी चाहिए होगी इसमें से आप आइस ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, और आइस, ठीक है, और उसके बाद इसको ब्लेंड कर कर देंगे, ठीक है। तो ये स्मूदी से टेक्सचर देगी, हाँ। बहुत सूदिंग, गर्मियों में तो बहुत रिफ्रेशिंग। बहुत ज़बरदस्त होगा। तो जी यहाँ पर क्विक से एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम आया है, और खीर भी तकरीबन रेडी है और कीमा भी तकरीबन रेडी है। पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ तो बताइएगा ज़रूर। तो खैर, हाँ जी, तो शेफ़ रबा राइट, रबा हमारे साथ मौजूद है, और इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ इन्होंने आज हमारे साथ शेयर की हैं, और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएंगी जब भी आप इन रेसिपीज़ को अपने घर पे बनाएंगे, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इवन के रबा होपफुली हमारे चैनल को देख रही हैं, और इससे पहले भी इन्होंने देखा ही होगा जी, शो, देखा, जी। ठीक है, और इनकी टीचर्स और इनके कोलीग्स भी हमारे शो में आ चुके हैं, ठीक है, तो इनको भी फीडबैक मिल जाएगा और हमें भी फीडबैक मिल जाएगा। तो रबा, जाते जाते अपने लोगों को या अपने चाहने वालों को, जो अपने सर्कल के लोग हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? यही मैसेज दूंगी कि डिसहार्ट ना हो और डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि कुछ मुश्किलात, हर्डल्स आते हैं इस फील्ड में फीमेल्स के लिए, बट डोंट गेट डीमोटिवेटेड। आप करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी आसानियाँ पैदा करेगा, और वहाँ से दरवाज़ा खुलेगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। क्या बात है, क्या बात है। ये ट्रस्ट जो है ना आपका है, जो उस रब पर आपने रखना है, उम्मीद उससे रखनी है, और इंशाल्लाह आपकी जो भी दुआ है वो कबूल होगी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच रबा, आपके आने को, और आपने टाइम दिया और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाई, और इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात। इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, आपसे भी मुलाकात होगी। अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।